नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टार सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूर पर स्थित एक्वेरियस तारामंडल में स्थित है। इसका नाम है ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम। इसका नाम आया है ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप से। यह एक छोटी दूरबीन थी, पर खोज इन्होंने वास्तव में बहुत बड़ी की थी। ट्रैपिस्ट-1 एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ तारा है, यानी कि यह बहुत छोटा और बहुत ठंडा तारा है। इसका द्रव्यमान लगभग 2566 केल्विन है, जो हमारे सूर्य के तापमान से आधा है। इस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का मात्र 8.6% है। यह तारा हमारे सौर मंडल के एक पड़ोसी तारे जैसा है। इस तारे के चारों ओर एक अद्भुत ग्रहीय प्रणाली परिक्रमा कर रही है, जो वास्तव में असाधारण है। वर्ष 2016 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने केपलर टेलीस्कोप की मदद से पाया कि इनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे पृथ्वी से ही मिलते जुलते हैं और अपने तारे के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इसमें पहला ग्रह है ट्रैपिस्ट-1 भी सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यह तारे के सबसे पास स्थित है। इसका सतह का तापमान 370 केल्विन है, जो बहुत अधिक है। इस ग्रह पर शायद पिघली हुई चट्टानें हो सकती हैं, वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ट्रैपिस्ट-1c, एक बहुत बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान हमारे पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना है। यह तारे से बहुत दूर है, फिर भी बहुत गर्म है। इसके बाद आता है ट्रैपिस्ट-1d, सबसे हल्का ग्रह है। इसका द्रव्यमान हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान का मात्र 30% है। यह एक रहस्यमय ग्रह है, जिसकी अभी पूरी तरह से जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं मिली है। चौथे नंबर पे आ जाता है ट्रैपिस्ट-1e, सबसे रोचक ग्रह माना जाता है। इसके आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान है। यह ग्रह संभवतः तारे के हैबिटेबल जोन में है, यानी जहां पानी लिक्विड अवस्था में हो सकते हैं। इसी वजह से यह ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी लिस्ट में चौथा ग्रह हो जाता है ट्रैपिस्ट-1f, जो कि यह भी हैबिटेबल जोन में ही स्थित है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 77% है। इस ग्रह पर भी लिक्विड फॉर्म में वाटर हो सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रैपिस्ट-1g, भी हैबिटेबल जोन में है। इसका द्रव्यमान हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1.3 गुना है। यह ग्रह ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, 1g। उसके बाद आता है ट्रैपिस्ट-1h, जो सबसे बाहर स्थित है, 7वां ग्रह है। यह सबसे ज़्यादा ठंडा भी है, क्योंकि यह अपने सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर स्थित है। इस ग्रह का द्रव्यमान हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान का मात्र 42% है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे रोचक यह है कि ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली में 3 ग्रह ट्रैपिस्ट-1e, 1f और 1g हैबिटेबल जोन में है। इस जोन को गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर तापमान न तो बहुत ज़्यादा होता है, न ही बहुत ज़्यादा कम। इसीलिए यहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, और हम जानते हैं कि जीवन के लिए पानी सबसे आवश्यक एलिमेंट है। हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही है जो हैबिटेबल जोन में स्थित है, लेकिन ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली में 3 ऐसे ग्रह हैं जो हैबिटेबल जोन में स्थित हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को यह सबसे ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर जीवन हो सकते हैं। आखिर ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम कैसे पूरे वैज्ञानिकों को मोहित कर रहा है, चलिए इसी को हम समझते हैं। क्योंकि यह प्रणाली पृथ्वी के बहुत पास स्थित है, 40 प्रकाश वर्ष की दूर पर स्थित है। आप कहेंगे कि 40 प्रकाश वर्ष की दूर कैसे सबसे नजदीक हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मांडीय लेवल पे अगर आप किसी दूरी को मापते हैं तो 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पास ही मानी जाती है, क्योंकि हमारी शक्तिशाली दूरबीनें इस प्रणाली को विस्तार से देख सकती हैं और समझ सकती हैं। दूसरी वजह है, इस प्रणाली में 7 ग्रह हैं। जब से खगोल विज्ञान का जन्म हुआ है, तब से ऐसी प्रणाली कभी नहीं देखी गई। यह एक अद्भुत संरचना है। इस प्रणाली में कई ग्रह संभवतः जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। यदि इन ग्रहों पर जीवन है तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी खोज होगी। चौथी वजह, यह प्रणाली हमें बताती है कि ब्रह्मांड में कितने तरह के ग्रह या प्रणाली हो सकती हैं। यह हमारे ज्ञान को और विस्तार करता है। इस प्रणाली के सभी ग्रह एक दूसरे के पास स्थित हैं। वे सभी अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनकी कक्षाएं एक दूसरे को छूती नहीं हैं। यह एक संतुलित और स्थिर प्रणाली है। ट्रैपिस्ट-1 की ग्रह प्रणाली में कुछ बहुत ही रोचक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, सभी ग्रहों की कक्षा लगभग एक ही
तल में स्थित है, यानी कि एक ही प्लेन में सभी ऑर्बिट स्थित हैं, जैसे कि हमारे सौर मंडल में है। लेकिन फिर भी यह हमारे सौर मंडल इतनी व्यवस्थित नहीं है जितना कि ट्रैपिस्ट-1 है। दूसरी विशेषता है, ग्रहों की कक्षाएं एक विशेष अनुपात में है। यह अनुपात बिल्कुल संगीत के नियमों जैसे हैं। वैज्ञानिक इसीलिए इसे रेजोनेंस कहते हैं, यानी कि अगर एक ग्रह एक बार परिक्रमा पूरी करे तो दूसरा ग्रह 1.5 या 2 बार परिक्रमा पूरी करता है। तीसरी विशेषता, इन ग्रहों में ज्वारीय बंधन है, यानी कि यह ग्रह अपने तारे के ओर हमेशा एक ही ओर फेस करके रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी और चांद। इसका मतलब यह है कि हर ग्रह एक ओर हमेशा तारे की ओर रहता है और दूसरी तरफ हमेशा अंधकार में ही रहता है। आप कह सकते हैं कि वर्तमान में इसकी क्या समझ अभी वैज्ञानिकों के पास है। पहली समझ, यह ग्रह प्रणाली बहुत पुरानी है और स्थिर है। इसका मतलब यह है कि यह ग्रह लंबे समय से एक दूसरे के पास स्थित हैं और आपस में विचलित नहीं हो रहे हैं। दूसरी जानकारी इसके बारे में यह है कि ट्रैपिस्ट-1e, F और G जीवन के लिए संभावित रूप से उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन यह भी संभव है कि इन ग्रहों पर विषम वायुमंडल हो और वहां पर जीवन न हो सके। तीसरी समझ यह है कि इन ग्रहों का ज्वारीय बंधन एक चुनौती है। जब ग्रह का एक ओर हमेशा तारे की ओर रहता है तो वहां गर्मी बहुत होती है, दूसरी ओर जो हमेशा अंधकार में रहता है तो वहां ठंडी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बीच में एक ट्विलाइट जोन भी हो सकते हैं जहां तापमान जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। चौथी समझ, इन ग्रहों के पास चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र तारे के कणों से ग्रह को बचाता है, लेकिन यह हमें अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया है। पांचवी समझ, इन ग्रह पर पानी हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रैपिस्ट-1e की सतह पर महासागर हो सकते हैं। दूसरे वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी ग्रह के अंदर भी हो सकते हैं। ट्रैपिस्ट-1 के बारे में कई सवाल हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं है। पहला सवाल, क्या इन ग्रहों पर सचमुच जीवन है? यह सबसे बड़ा सवाल है। हम अभी तक इसका पक्का जवाब नहीं दे सकते। इन ग्रहों पर वायुमंडल कैसा है? कौन सी गैसें हैं? क्या यह जीवन के लिए उपयुक्त है? तीसरा सवाल, क्या इन ग्रहों पर पानी है? है तो कितना पानी है? चौथा, यह ग्रह प्रणाली कैसे बनी? क्या यह आमतौर पर बनने वाली प्रणालियों जैसी है या असाधारण है? और पांचवा सवाल, क्या यह ग्रह भविष्य में जीवन के लिए अनुकूल हो सकता? अब एक सवाल है कि भविष्य में इस पे क्या क्या खोज हो सकती हैं। भविष्य में ट्रैपिस्ट-1 की खोज जारी रहेगी। आने वाले वर्षों में कई नई दूरबीनें और इससे ज्यादा शक्तिशाली इस प्रणाली को विस्तार से देखेगी और इसका स्टडी करेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले से ही ट्रैपिस्ट-1 की ओर देख रहा है। यह दूरबीन बहुत शक्तिशाली है। इन ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण कर रही है। यह जानकारी दे सकती है कि इन ग्रहों पर जीवन के संकेत है या नहीं है। भविष्य में और भी शक्तिशाली दूरबीनें बनाई जाएगी। ये दूरबीनें ट्रैपिस्ट-1 के ग्रहों के सतह की विशेषताओं को भी देख सकेगी। भविष्य में अंतरिक्ष यान भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन यह बहुत दूर है। लेकिन 40 प्रकाश वर्ष की दूर बहुत अधिक है। हमारे मौजूदा अंतरिक्ष यान को इस दूरी तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे, क्योंकि अगर अपने नॉर्मल स्पीड पे अगर ये चले तब। ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली ब्रह्मांड के सबसे रोचक खोजों में से एक है। यह हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है और बताती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविध है। इस प्रणाली में 3 ग्रह संभवतः जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। यदि इन ग्रहों पर जीवन है तो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी खोज होगी। यह साबित करेगी कि हम अकेले इस ब्रह्मांड में नहीं हैं। ट्रैपिस्ट-1 की खोज हमें यह याद दिलाती है कि विज्ञान कभी नहीं रुक सकता। हर दिन नई खोजें होती हैं, हर नए सवालों के जवाब मिलते हैं और नए नए सवाल उठते हैं। आने वाले दशकों में ट्रैपिस्ट-1 के बारे में हमारी समझ बहुत अधिक बढ़ेगी। शायद हम बताएंगे कि वहाँ जीवन है या नहीं है, या शायद हम बताएंगे कि जीवन के लिए वहाँ की परिस्थितियाँ उपयुक्त है भी नहीं या है। लेकिन किसी भी तरह से यह खोज हमें और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करेगी। ट्रैपिस्ट-1 हमारे ब्रह्मांड का एक रहस्य है जो वैज्ञानिक इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद।